जिन बातों को लेकर चर्चा करनी चाहिए उन बातों को आप लेकर नहीं आते हो। दरबार एक नहीं लग रहा है, 1000 लग रहे हैं। केवल बागेश्वर धाम क्यों? बागेश्वर धाम इसलिए क्योंकि बागेश्वर धाम ने आज सनातनी हिंदुओं को जगा डाला है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि अरब देशों से फंडिंग चल रही है, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि अगर सनातनी हिंदू जाग गया तो पूरे विश्व में सनातनी हिंदू दिखाएगा और भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा और भारत देश विश्व गुरु बन जाएगा। उनको दिख रहा है आगे का कि आगे अगर हम सनातनी हिंदुओं को नहीं जगाएंगे तो सुंदर कांड करने के लिए भी हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। जेल में था, अन्याय में फंसाया गया था बेकसूर। अब गुरुजी की कृपा हुई, हमें गुरुजी तो नहीं मिल पाए, सिर्फ धाम से आने पर। यहाँ की इतनी महिमा है, धाम से आने पर हमारे भैया 6 महीने के अंदर बाहर आ गए। हमारे कई काम ऐसे हो गए, हम लोग रोड पे थे। गुरुजी की कृपा हुई, हमारे गुरुजी को बदनाम मत कर। हाँ, ये वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो चमगादड़ टाइप के हैं, जो निशाचर टाइप के हैं। उन्हें दिन में ना तो कुछ सुनाई देता है और ना दिखाई देता है। रात को विचरण करने वाले निशाचरों इन वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो सनातन धर्म के पागल हैं, बागेश्वर धाम सरकार जो कहते हैं कि पागल, इस वीडियो को निशाचर तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। रात के 8:30-9 बज रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी बागेश्वर धाम में है। जी हाँ, चारों तरफ सिर्फ भक्तों का हुजूम है, भीड़ है और रेला है। पीछे लगभग 100 मीटर तक महिलाओं का, माँ का, बहनों का लाइन और इधर लगभग 100 मीटर हमारे भाई बंधुओं का लाइन इसलिए लगा है क्योंकि प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए हैं। बागेश्वर धाम में मां अन्नपूर्णा के नाम से भंडारे का आयोजन विगत कई वर्षों से लगातार किया जा रहा है। दिन एक टाइम में 10,000 से ज्यादा बागेश्वर धाम में लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जहां बाबा जी कथा कहते हैं वहां एक दिन में 5 से 7 लाख लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। आंकड़ा जब जोड़िएगा ना तो पूरा पाकिस्तान की जितनी आबादी है इतने यहाँ एक साल में लोग भोजन ग्रहण कर लेते हैं। पाकिस्तान भूखा मर रहा है। कुछ खास बातचीत करने के लिए इस अन्नपूर्णा भंडार के कह सकते हैं सहयोगी या फिर यहाँ पे हमेशा कार्यरत रहते हैं एक कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे और तमाम लोगों से बातचीत करने का प्रयास होगा कि बागेश्वर धाम सरकार के बारे में, बागेश्वर धाम के बारे में, सनातन धर्म के बारे में और जो तथाकथित लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं उनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम ऋषि तोकला है। इस वक्त पूरे देश में सिर्फ एक ही चर्चा है, बागेश्वर धाम सरकार कौन है, क्या करते हैं, चमत्कार कैसे कर लेते हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है, आने के बाद लोगों से बातचीत करने के बाद लोग संतुष्ट हैं, लोगों का भला हो रहा है और हजारों लोग प्रतिदिन भोजन ग्रहण कर रहे हैं और कन्याओं का विवाह हो रहा है। क्या कुछ आप कहना चाहिए? देखो भैया, हम आपको बताएं, वर्तमान में जो स्थिति चल रही और ये फर्जीवाड़ा आरोप लगाए जा रहे, तो ये सब झूठे आरोप लगाया जा रहा है बागेश्वर धाम सरकार हमारे गुरुदेव पर। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बागेश्वर धाम तो एक बहाना है और दरबार एक बहाना है और चमत्कार एक बहाना है। मेन जो धर्म विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, उनका एक ही लक्ष्य है, सनातन को गिराना। क्योंकि एक 26 साल की युवा संत ने आज वो लोकप्रियता कमाई है और सनातन का जो झंडा है पूरे विश्व में अब लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इसके विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, उनको ये पच नहीं रहा, अपच हो गई है, जिसकी वजह से एक संत को झूठे आरोप लगाकर गिराने की साजिशें चल रही हैं, जो कि उसका भी बालाई सरकार न्याय करेंगे, उसका भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि जो आप विरोध करते हो दरबार को लेके, चमत्कार को लेके, कभी आप बागेश्वर धाम पर आइए और आप यहाँ देख सकते हैं कि सर्व समाज एक साथ बैठकर भंडारा प्रसाद पाती है। बालाजी सरकार की कृपा से, अन्नपूर्णा मैया की कृपा से दोनों टाइम भंडारा चलता है, सुबह 10 से 12 और रात्रि में 8 से 10 भंडारा यहाँ होता है। और अभी फरवरी में 121 कन्या विवाह होना है। तो मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा, धर्म विरोधियों से, कि जैसा कि बागेश्वर धाम सरकार, बालाजी सरकार की कृपा से 121 कन्या विवाह करवा रहे हैं,
हम आपको चैलेंज देते हैं, आप 21 से 51 कन्या विवाह करवाइए, हमें बुलाइए, हम आएंगे। आप दोनों टाइम भंडारा करवाइए, हमें बुलाएंगे, हम आएंगे। जिन बातों को लेकर चर्चा करनी चाहिए उन बातों को आप लेकर नहीं आते हो। दरबार एक नहीं लग रहा है, 1000 लग रहे हैं। केवल बागेश्वर धाम क्यों? बागेश्वर धाम इसलिए क्योंकि बागेश्वर धाम ने आज सनातनी हिंदुओं को जगा डाला है और सबकी लाइफ में झिंगा डाला है, तो इसीलिए सबको बागेश्वर धाम दिख रहा है। तो बालाई सरकार कुछ दिनों में इसका न्याय करेंगे और जरूर होगा। और हम जे भैया जो श्याम मानव हैं, जो 30 लाख रुपए की चुनौती दे रहे, तो जो पहले ही की जांच करो, जो 30 लाख रुपया ये कौन बाप ने दे, ये जो अपने बाप के पैसा दे रहा हो, इको पता तो करो, जांच तो करो, ये 30 लाख रुपया कहाँ से दे रहा है वो? हो सकता है पीएफआई का एजेंट हो भैया। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अरब देशों से फंडिंग चल रही है, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि अगर सनातनी हिंदू जाग गया तो पूरे विश्व में सनातनी हिंदू दिखाएगा और भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा और भारत देश विश्व गुरु बन जाएगा। इसी का डर है उन धर्म विरोधियों को और सनातन विरोधियों को, चाहे वो हमारे लोकल के हों और चाहे बाहर के हों, किसी कोने को हों। अगर उनको बागेश्वर धाम की महिमा देखनी है तो बागेश्वर धाम पर आए ना। और जो घर बैठे सोशल मीडिया पर बकर बकर कर रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा है, तो तमई मतलब ज्ञानी कहा है। और जो 4 से 5 लाख भक्त कथा सुनते हैं, जाते हैं, बेमतलब उन्हें ज्ञान ना कहा, वे मूर्ख कहा है। और जो भक्त यहाँ हजारों लाखों की संख्या में आ रहे, काम बन रहे सबके, कृपा की न होती आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जब कृपा हो रही तो भक्त आ रहे, और कृपा ना होती तो कहाँ को हुआ। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बागेश्वर वाले बाबा बुलडोजर की काहे बात कर लेते हैं, हिंदू राष्ट्र की काहे बात कर लेते हैं, ये जो धर्मांतरण गैंग है वो पीछे हट रहा है। जो हमारे हिंदू भाई दलित थे, पिछड़े थे, शोषित थे, उनको एक बोरी चावल कुछ पैसे के दम पे क्रिश्चियन बना दिया रहा था, लेकिन उन्हें घर वापसी हो रही है, ये भी चुभ रहा है। इसलिए चुभ रहा है क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार अपना मठ मंदिर तैयार करने के लिए नहीं, आज सनातन को जगा रहे हैं, वो समाज सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है आगे का कि आगे अगर हम सनातनी हिंदुओं को नहीं जगाएंगे तो सुंदर कांड करने के लिए भी हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। निश्चित कश्मीर में क्या हुआ, केरला में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। सही नहीं? आपकी बात बिल्कुल सही है। आप ये बताओ, जो दारू का ठेकेदार होता है उसका विरोध क्यों नहीं होता है? दूध का ऐसे विरोध होता है, उसने पानी मिलाया और उसमें लोग पानी मिला के पीते हैं और दूध वाला सबके घर में देने जाता है और लोग दारू लेने कतार में जाते हैं। गलत का विरोध कभी नहीं होता, विरोध होता है हमेशा सत्य का, और सत्य की जीत होती है। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, और सत्य भले ही कितना परेशान हो जाए लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। और ये बात इसलिए नहीं छुप रही है सबको क्योंकि जिन लोगों का धर्मांतरण हुआ था, तो आज बागेश्वर धाम बालाई सरकार की कृपा से वो अपने हिंदू धर्म में वापसी आ रहे हैं। तो धर्म विरोधियों को ये बातें भी नहीं पच पा रही हैं, जिसकी वजह से वो घर में बैठे बैठे बौखला रहे हैं। 20 साल का वो युवा संत देश में नहीं विदेश में पूरी दुनिया में सनातन का झंडा गाड़ रहा है। थोड़ा सा अच्छे से दिखाइएगा, क्या नाम हुआ? जी, पुरुषोत्तम विश्वकर्मा। पुरुषोत्तम विश्वकर्मा, यहाँ कब से जुड़े हैं, क्या कुछ आपको लाभ मिला अभी तक? जी, मैं गर्मी में कादीपुर में यज्ञ हुआ था, वहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण गुरुजी ने किया था, उसी समय से बागेश्वर आ रहा हूँ। और यहाँ आकर के ये प्रसाद पाने में बहुत आनंद मिलता है और देखने में बड़ा ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि ऐसा यूं अपने हिंदुस्तान में हमारे सरकार ने गाड़ रखा है जो झंडा, ऐसा प्रभु की कृपा उनके ऊपर बरसती रहे, बस यही कामना करते हैं। प्रसाद कैसा बन प्रसाद तो में भी शक्ति है सर जी, प्रसाद में भी शक्ति है। सकती है, उन्हीं साचारों को तो समझ में नहीं आ रहा, दिन रात बागेश्वर धाम सरकार को गाली दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये है शक्ति बागेश्वर धाम की और बागेश्वर धाम सरकार की। प्रतिदिन
लाखों लोग यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं और हजारों लोगों का भला हो रहा है। लेकिन कुछ तथाकथित वामपंथियों को ये भा नहीं रहा है और धर्मांतरण गैंग का सुपड़ा साफ हो रहा है, इसीलिए परेशानी हो रही है। माता जी कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से? दिल्ली से आई हैं? हाँ, नजफगढ़ से। हम गुजरात से। क्या बात करते हो जी, गुजरात से? हाँ, गुजरात से। गुजरात से, दिल्ली से, आप कहाँ से? नजफगढ़ से। आप कहाँ से? हम डिंडोरी जिला में। ओह माय गॉड, इतना दूर दूर से लोग। प्रसाद कैसा? हम बढ़िया प्रसाद है, बहुत बढ़िया। बागेश्वर धाम के बारे में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं बहुत अच्छे, हमारी भी आशीर्वाद लग जाए। कि बालाजी एक ऐसा पवित्र स्थान है कि ऐसा पवित्र स्थान है, अगर कोई इंसान यहाँ पे आएगा तो उसको जाने की कभी इच्छा नहीं होगी। और यहाँ का ऐसा अन्नपूर्णा मैया का खाना है कि इतना बढ़िया खाना है कि अगर हम 2 बार भी लेने जाएं, 5 बार भी लेने जाएं, हमें कोई टोकता नहीं है, ठीक है। और ऐसा बढ़िया खाना है कि गुरुजी इतना सब कर रहे हैं और आप लोग ऐसा बुरा बुरा उनके बारे में कह रहे हैं, कोई बात। हाँ, मीडिया वालों हमें बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये देखो हमारे को खाना दिया है। कि गुरुजी के बारे में जो गलत कहेगा हम उसके हमेशा खिलाफ रहेंगे, कि गुरुजी गलत हो कि सही हो। जय श्री राम। चला टीवी चला, फोन चले, सब चीज में गुरुजी के पता लग गया। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, हमारे पब्लिक देश देश की जिला रहे हैं। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे, बहुत महान, बहुत महान। क्या भला हुआ? भला हो रहा है, आए जब से भला हो रहा है, 4 दिन से बैठे बहुत भला हो रहे हैं। मेरे गुरुजी बहुत भला कर रहे हैं, मैं उनको नाम ले रही हूँ, मेरे शरीर में ठंडक दे रहे हैं, मेरे घर सुधार रहे हैं। गाँव दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में हमारे बच्चे भी सुधार रहे हैं। हम बहुत महान समझते हैं, हमारे गुरुजी बहुत महान है। मैं तो यही देखती हूँ, मैं कब गुरुजी के देखूँ, मैं शकल उनकी अभी तक देखी नहीं हूँ, लेकिन हम उनको नाम लेते, बालाजी के नाम लेते, हमारे तो सफल हो रहे हैं। हम बहुत अच्छा जानते हैं, हमारे गुरुजी बहुत। इस माता के आंख में आंसू आ गए, ये बोलते बोलते और ये भाव, ये श्रद्धा, ये देखिए इनकी आंख में आंसू आ गए। इसलिए आंसू आ गए कि इनके गुरु को बदनाम किया जा रहा है। कुछ तथाकथित लोग, श्वेता पांडे है ना, वो बहुत ज्यादा कानून छाट रही है, बैठी बैठी बहुत कुछ बोल रही है। गुरुजी ऐसा, गुरुजी ऐसा, गुरुजी क्या करेंगे? गुरुजी परेशान हो रहे हैं सब मीडिया वालों से। कितनी मीडिया हो गई है, कितनी मीडिया हो गई है, 10 मीडिया आई है और यहाँ का पूरा लेके गई है। बालाजी का, गुरुजी का जो स्कूल है वहाँ का भी लेके गई है। हमारे कैमरे की इतनी हैसियत नहीं या इतना पावर नहीं कि इतनी पब्लिक को, इतने भक्तों को एक साथ मैं दिखा सकूं। मैं सच बता रहा हूं, या यूं कहूं कि हमारे पास इतनी भी एनर्जी नहीं है कि मैं सभी लोगों से एक साथ बात कर सकूं, क्योंकि मैं भगवान नहीं, मैं इंसान हूं। लेकिन जो संभव हो पाता है मैं आपको दिखा पाता हूँ। इस वक्त मैं अन्नपूर्णा भंडारे में जो कार्यक्रम लगातार चल रहा है उसे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और जगह जगह जो भोजन प्रसाद बट रहे हैं, लोग बड़े भाव से, बड़े चाव से ले रहे हैं और प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। आपको दिखा पाऊँ, 1 घंटे से लगातार ये प्रसाद बट रहा है और भीड़ है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। 12 बजे तक जो श्याम मानव है, इसने हमारे गुरुजी को बदनाम करके रख दिया। हमारे यहाँ के सबके बच्चे पलते हैं, यहाँ की सबके दुख दूर हुए हैं। और मेरा भाई जेल में था, अन्याय में फंसाया गया था बेकसूर। अब गुरुजी की कृपा हुई, हमें गुरुजी तो नहीं मिल पाए, सिर्फ धाम से आने पर, यहाँ की इतनी महिमा है, धाम से आने पर हमारे भैया 6 महीने के अंदर बाहर आ गए। हमारे कई काम ऐसे हो गए, हम लोग रोड पे थे। गुरुजी की कृपा हुई, हमारे गुरुजी को बदनाम मत करे, हाथ जोड़ के सबसे विनती है, हमारे गुरुजी को बदनाम मत करे, कोई इस धाम को बदनाम मत करे भैया। गुरुजी ने सबकी लाज राखी, हमारे गुरुजी को बदनाम ना करे। हम सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे गुरुजी को बदनाम मत करे कोई। इसकी हैसियत जो बदनाम करे, लेकिन कुछ लोग छिटाकशी करते हैं। जो छिटाकशी कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं, सब जनों का भला कर रहे हैं। 108 लड़कियों की 21 लड़कियों की शादी कर रहे हैं। हर कुछ धन दौलत सब तन मन सब कुछ अपना लगा रहे हैं। तो इसे बदनामी से तुम्हारा नुकसान है। तुम अपने पाप के भारी बन रहे हो, अपना घड़ा भर रहे हो, और ये नुकसान तुम्हारा दिल्ली आना है। सावधान हो जाओ वामपंथियों, सावधान हो जाओ धर्मांतरण करने वालों, सावधान हो जाओ, क्योंकि सनातन अब जाग चुका है। और 26 साल के युवा संत ने जो कारनामा किया है, देश ही नहीं अब तो पूरे विश्व में सनातन का जो झंडा गाड़ा है। और बताते चले, जो लोग कहते हैं कि यूरोप बड़ा पढ़ा लिखा है, यूरोप भी अवार्ड दिया है भैया। जानकारी नहीं हो तो गूगल कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, वो गुरु जी को अवार्ड दिया है। 3 विदेशी अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वामपंथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। उन्हें पता तो चले कि यहाँ कितने लोग भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, कितने लोगों की यहाँ पे शादी हो रही है और कितने लोगों का भला हो रहा है। ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, और ये तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, या यूं कहें कि विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन मिश्रा हुआ।